देश इंडिया की कोई पहचान नहीं थी, साफ सफेरों का देश बोला जाता था। आज इंडिया की ऑल वर्ल्ड में पहचान है। मोदी के नाम पे है और इस बार मोदी और शिवराज दोनों जाएंगे, कांग्रेस आएगी। आलू से सोना बनाएंगे। आप आलू से सोना की वीडियो खैर आप आटा क्या रुपया लीटर है। जे पप्पू बनेगा प्रधानमंत्री देश का। प्रधानमंत्री मोदी के पहले आज से 60 साल पहले जब से कांग्रेस का राज्य है, पूरे विश्व में भारत को कौन जानता था। आतंकवादियों को वोट नहीं देंगे, जे आतंकवादी हैं कांग्रेस वाले, छोटा आतंकवादी। ये 1000 रुपए झुंझुना पकड़ा रहे हैं अभी तो 10 साल से ये लोग कहाँ गए थे? जब से इनकी बहनें नहीं थी, जब से परेशान नहीं थे। मुख्यमंत्री से कोई मतलब नहीं है, मोदी को सब वोटिंग मिलती है, मोदी के नाम से मिलता है बस। वो आएगा भी मोदी। पाकिस्तान वाले हब करते थे सोई सरेंडर। यहाँ का मिराज गए पाकिस्तान में मार के आए ताकि जिन्हें गिनती चाहिए, तुम अपने यहाँ की गिनती भूल गए। जो पुश्तैनी सीट थी वो नहीं बचा पाए, उनको प्रधानमंत्री बनाओगे। अब 200 रुपए कम मानना ये आम इंसान के लिए राहत है या चुनावी मुद्दा मानना? सर ये चुनावी मुद्दा। संसद पे हमला किया, उसको बिरयानी खिला दी करोड़ों रुपए की, उनको वोट दे रहे हैं। मोदी जी तो पाकिस्तान जाके बिरयानी खा के आ गए। नहीं, मोदी का कूटनीति के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी राइट एनालिसिस पर। मेरा नाम है विवेक पाल। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालियर स्टेशन के ठीक बाहर। यहाँ पर 2024 चुनाव को लेकर क्या माहौल है और मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर जनता क्या कुछ सोचती है, जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पे उतरे हैं। क्योंकि सरकार के भाषणों में विकास बहुत है। उनका कहना है कि हर घर छत दी गई है और लाडली बहना योजना और आम इंसान को रोजगार से लेकर महंगाई तक को कंट्रोल किया गया है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का काम कितना बेहतरीन है, हम जनता से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ज़मीनी स्तर पे वाकई विकास दिखता है या सिर्फ चुनावी भाषणों में सिमट कर रह जाता है। सबसे पहले आप ही के पास आऊँगा साहब, आपका नाम क्या है? प्रकाश पांडे। प्रकाश पांडे, आप क्या करते हैं? टैक्सी का बिजनेस है, ट्रेवल्स। टैक्सी का बिजनेस है आपका? टैक्सी का बिजनेस है, लोग पेट्रोल डीजल को लेके बहुत, आप क्या सीएनजी पे चल रहे हैं? सीएनजी, पेट्रोल ठीक है रेट, या क्योंकि सरकार कहती है वक्त के हिसाब से आमदनी भी बढ़ी है। 150 भी हो जाए तो अभी अफोर्ड करेंगे, चाहिए बीजेपी। अच्छा, आपको बीजेपी का काम बेहतरीन लगता है? सबसे बेहतरीन, ये तो देश को लूट खाया इनने। कांग्रेस क्या लग रहा है आप बीजेपी में, मतलब क्या ऐसा मोदी के नाम पे वोट डाल रहे हैं? सबसे पहले केवल मोदी के नाम पे, मोदी और योगी। शिवराज को हम नहीं जानते। अच्छा, आप मोदी योगी यूपी का ही? हाँ, योगी पहले गाय वाला, दूध वाला, वो चाय वाला, फिर गाय वाला। दो ही चेहरे हैं अपनी निगाह में, बस अपन किसी को नहीं जानते। आपने मोदी का नाम लिया, ये तो समझ में आता है वो केंद्र में है, प्रधानमंत्री हैं। योगी तो मुख्यमंत्री हैं और यूपी तक सीमित हैं, तो आप एमपी के लिहाज से उनको बेहतर क्यों मान रहे हैं? क्यों मानते? इसलिए वहाँ क्राइम इतना था जिसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ से 20 गाड़ी महीने में जाती थी चोरी, एक गाड़ी नहीं गई जब से योगी सीएम बना। एक गाड़ी नहीं गई अभी तक। हर राज्य चाहता है ना योगी मिले, ऐसा नहीं कि यूपी तो ठीक है, संतुष्ट है ही, मगर हर राज्य, कोई भी राज्य ले लो आप, जितने चाहे एमपी ले लो, राजस्थान ले लो, बिहार ले लो, जो भी लेना चाहे आप, कोई भी राज्य ले लो, मगर हर राज्य में मुख्यमंत्री। आप कहना क्या चाह रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री के बाद अगर प्रधानमंत्री के पद के लिए कोई व्यक्ति काबिल लगता है तो वो आपको योगी लगता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ। लोग जब सुनेंगे ना तो बहुत चौंकेंगे, कहेंगे शिवराज के गढ़ में लोग योगी का नाम ले रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल लेंगे, वो तो घोषणावीर है, घोषणा करते हैं खाली, जी देखो खंडों में बैठे। शिवराज घोषणावीर है? हाँ घोषणावीर है। आप बीजेपी में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उनको एज ए मुख्यमंत्री आप काम नहीं देख रहे हैं? नहीं। सीएम योगी की आप बहुत नाम ले रहे हैं, 2-4 काम मैं सुनना चाहूंगा, आपने लिया है तो कुछ देखा होगा उनमें? अरे क्या ऐसा देखा? सारा ही देख दिया, क्राइम खत्म कर दिया। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, सब बाने टोटल लॉस कर दिए। 47 लेके घूमते थे, दंगा मुक्त 2 नंबर की, दंगा मुक्त राम मंदिर, क्या क्या गिनाऊं भाई साहब, कम पड़ जाएगा समय आपके पास। हाँ, मुख्यमंत्री अकेले नहीं, भविष्य का आने वाला प्रधानमंत्री। अगर हिंदू राष्ट्र बचाना है, बात इससे नहीं सोचें कि हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे कि हम हिंदू हैं। बात अगर अपने देश की आज अगर चाही जाए, प्रधानमंत्री मोदी के पहले आज से 60 साल पहले जब से कांग्रेस का राज्य है, पूरे विश्व में भारत को कौन जानता था? किसने? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का एक मान बढ़ा, पहचान। खाली मध्य प्रदेश अकेला नहीं, इतना बड़ा भारत है। आज की तारीख में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले, अगर प्रधानमंत्री मोदी जैसा आदमी नहीं होता अगर, प्रधानमंत्री को क्यों नहीं चाहेंगे लोग? आवास दे रहा है, शिक्षा दे रहा है,
उज्ज्वला कनेक्शन दे रहा, उसके बाद क्या चाहिए? राशन दे रहा पूरा। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। सर मेरा नाम कमल खान है और मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। जैसा कि मेरा मानना है, हमारे देश में जो है, हम ये नहीं चाहते कि इसमें बीजेपी आए या कांग्रेस आए। हमारा देश मोहब्बत और इखलाक के साथ, भाईचारे के साथ रहे, चैन अमन होना चाहिए। चैन अमन होना चाहिए। जैसा कि मजदूर, जैसे मैं ड्राइवर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे को काम मिले, कुछ ऐसी सुविधाएं मिले, जैसे कि सवारी कस्टमर अगर उतरता है तो उससे हमें कोई खतरा ना हो। सवारी कस्टमर अगर उतरती है तो उससे हमें कोई खतरा ना हो, हम उसको बाद सुरक्षित उसके घर उतार सकें। और ये है जो मोदी राज में देखने को मिल रहा है। उसके पीछे कौन लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि मोदी जी अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप उन्हें उनके स्तर पे बेहतरीन मैं उनसे बेहतरीन मानता हूँ। लेकिन उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी आए या कांग्रेस आए। हमारे देश में, हमारे जैसे कि ग्वालियर शहर में ही कुछ अपने अपने तरीके से ऐसा काम चले जिसमें हर इंसान चैन से नींद सो सके और चैन से उठ सके। मैं एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति हूँ, मेरी कोई पहचान नहीं, मैं सबको लेके बोल रहा हूँ। तो वो उसको वो चीज़ वो नहीं मिल पा रही है। वो मिल किसकी पा रही है? जैसे आपकी पकड़ है, आपका कोई जुड़ा हुआ है निगाह में, उसको वो चीज़ मिल पा रही है। जैसे गरीबी राशन कार्ड, गरीबी राशन कार्ड हुआ जो उन्होंने चलाया है, गरीबी राशन कार्ड हुआ, राशन कार्ड ठीक है। और तुम्हें राशन दे रहा तो क्या कर रहा? तो सर मैं कहना मेरी तो बस यही है कि उनको एक सर्वे टीम एक ऐसी निकालनी चाहिए जो पता करना चाहिए कि किसके पास आयुष्मान है। आपको लगता है जमीनी स्तर पे भी जांच की जरूरत है? जांच की जरूरत है। ऊपर से पैसा आता है, जो भी आता है वो नीचे स्तर पे गया कि नहीं गया? कांग्रेस के टाइम पर प्रधानमंत्री के भाषण में भी आपने सुना होगा, वो कहते थे अगर वहाँ से 100 रुपए भेजते हैं, राजीव गांधी जी ने कहा था। भाई साहब, वो रिमोट कंट्रोल की सरकार की बात आप मत करिए। उनने देश को कम से कम 100 साल पीछे धकेल दिया, ठीक है। वो अफजल गुरु को भाई साहब कहते हैं, जी लगाते हैं, आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं। वो कागे कांग्रेस ही है? कागे किस बात के कांग्रेस? चलिए, आप जमीनी स्तर पे मोदी के काम से खुश हैं? खुश हैं, बहुत खुश हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम जयराम। वो कह रहे हैं कुछ भी कर लो आएंगे मोदी। हाँ सर, एक सेकंड में कहना चाहूँगा कुछ कि जमीनी स्तर के काम देखने की जरूरत है। अगर महंगाई है तो हर तबका एक जैसा नहीं है। अगर महंगाई है तो सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उसको कम करें। आपको क्या लगता है जमीनी स्तर पे मोदी सरकार और आपके शिवराज सिंह चौहान एमपी में कितने कामयाब हैं? भाई साहब देखो, शिवराज सिंह चौहान हर औरतों को, महिलाओं को 1,000 रुपये दे रहा है। अभी हाल में शुरू किया है? हाँ, शुरू किया है। क्या लोग कहते हैं ये चुनावी है? हाँ, नहीं, अगर जीतेगा शिवराज सिंह चौहान तो वो 1,000 रुपया का 3,000 रुपये हो जाएंगे, बता रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान आएंगे एमपी में, बीजेपी ही आएगी। आप शिवराज सिंह चौहान के काम पे वोट डाल रहे हैं, मोदी के नाम पे? नहीं, मोदी के नाम पे और शिवराज सिंह चौहान के काम पे, दोनों के। सिलेंडर के बारे में कुछ मुझसे कह रहे थे, तो जिस समय कांग्रेस सरकार थी उस समय अपने अमेठी के अंदर कुछ सिलेंडर की कीमतों को लेके हमारी स्मृति ईरानी जी, जिन्होंने सिलेंडर के पीछे, कांग्रेस के पीछे विरोध किया था कि अब क्यों नहीं जाते? अब वो मतलब अब उसको महंगा करके और फिर सस्ता कर देना, महंगा करके। लोग कहते हैं कि वो कहते हैं प्रधानमंत्री हमने 200 रुपए सस्ता किया और रक्षाबंधन पे बहनों को एक भेंट दिया है। तो लोग कहते हैं कि क्या 10 साल में एक ही बार रक्षाबंधन? सर पहले 364 रुपए का सिलेंडर था कांग्रेस के राज में, 364 रुपए का लिया है। आप 200 रुपए कम मानना ये आम इंसान के लिए राहत है या चुनावी मुद्दा मानते हैं? सर ये चुनावी मुद्दा है। आप मानते हैं चुनावी मुद्दा है। आपको क्या लगता है एमपी में सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान काम बेहतर है या आप भी मोदी के नाम पे चुनेंगे उन्हें? बिल्कुल नहीं चुनेंगे। आप नहीं चुनेंगे? बिल्कुल नहीं। शिवराज सिंह चौहान को क्या नाराज किया है? नाराज किए क्या? ये 1,000 रुपये झुंझुना पकड़ा रहे हैं अभी। तो 10 साल से ये लोग कहाँ गए थे? जब से इनकी बहनें नहीं थी, जब से परेशान नहीं थी। अब सिलेंडर 800 रुपये बढ़ा के, 800 रुपये पहले बढ़ाए थे। 1,000 रुपये जो आप कह रहे हैं बढ़ा रहे हैं, इनको क्या हार का डर है? क्योंकि ये तो कहते हैं हम तो फुल बहुमत से आ रहे हैं, तो फिर। अरे साहब, बिल्कुल हार चुके हैं ये, बिल्कुल डरे हुए हैं ये, इसीलिए झुंझुना पकड़ा रहे हैं। सिलेंडर सस्ता लो, बिजली का भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बीते 20 सालों से बीजेपी की सरकार है लगभग, जहाँ तक मुझे पता है। मेरा क्या कहना है, आप मध्य प्रदेश को बीते 20 सालों में कितना आगे देख रहे हैं और प्रदेशों के लिहाज से? देश तो आगे है ही है। नहीं, प्रदेश आपका, देश तो फिर मैं बात करूँगा। काम हुआ है पर वो उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से होना था। आप सबसे पहले शिवराज सिंह का रिपोर्ट कार्ड बताइए मुझे मुख्यमंत्री के तौर पे।
उनके काम पे वोट डाल रहे हैं, मोदी के नाम पे डाल रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ नाराजगी शिवराज सिंह को लेकर मोदी के नाम पे और शिवराज सिंह के काम पे दोनों वोट डालेंगे हम तो। आप काम देख रहे हैं उनका? हाँ, पहले रोडों पर गड्ढे थे, चल नहीं पाते थे, आज चलो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में और अब जो है कि गाड़ी जा तो रही है, गड्ढे में तो नहीं कूद रही है। शिवराज सिंह चौहान अच्छा काम कर रहा है, सड़क का विकास हुआ है। हाँ, सड़क का विकास हुआ है और उसने जो कर रहा है सही कर रहा है। वोट शिवराज सिंह चौहान को देंगे। आप 2024 में फिर से, 2023 में शिवराज सिंह और 24 में मोदी। हाँ, आपका फिक्स है? दोनों जीतेंगे। प्रदेश देश के अंदर भी बीजेपी चाहिए। देश की आंतरिक कमजोरी आई है, मगर बाहरी स्थिति देश की कितनी मजबूत है आप देखो ना, आप इस चीज को भी गैस करो ना। आज से 5 जैसे आपने कहा देश में एक चांद पे पहुंच गया भाई साहब, चांद पे पहुंच आप इसके लिए वैज्ञानिकों को बधाई नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, बहुत बहुत बधाई हो वैज्ञानिकों को। बीजेपी को देंगे, जब बीजेपी आएगी तभी तो नीचे वाले काम करेंगे। मोदी है, चंद्रयान के लिए आप पहले बीजेपी को बधाई बिल्कुल देंगे ना, बिल्कुल बीजेपी, क्योंकि सोच तो जो पहले थे वही वैज्ञानिक अभी है, पहले काम नहीं कर पाते थे, अब खुली छूट है उनको काम करने के लिए। कांग्रेस के जब चंद्रयान पहला छोड़ा गया था तो कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, मैं कहना चाहूँगा जैसे कि मैं बताऊँ आपको, इनका कहना है कि ये वैज्ञानिक पहले थे। चंद्रयान 1 कांग्रेस के टाइम पे गया। नहीं, अभी चंद्रयान फेल हुआ था। ये तो मोदी के टाइम में फेल हुआ है। मोदी के टाइम पे ही उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर फेल हुआ है, फेल करते थे वो। एक सेकंड, अगर फेल हुआ है तो टेक्निकल है, अगर पास हो गया तो मोदी नहीं कह रहे, तो वैज्ञानिक नहीं है। मोदी एक चंद्रयान को छोड़, दिन रात रह के काम कर रहा है। उसके अलावा हर ऐसा कोई देश है जो चंद्रयान को छोड़िए, जैसे उन्होंने कहा वो वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। मैं सरकार भारत को नहीं जानता, मुझे आप बताओ, ऐसा कोई देश है जो भारत को नहीं जानता? किसकी बदौलत? झंडे लेके यूक्रेन से लोग निकल आए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मान बढ़ा है भारत। सिर्फ किसकी वजह लेके भाई साहब यूक्रेन से भारत वाले निकले, किसी की औकात नहीं थी। अमेरिका वाले नहीं निकल पाए, भारत वाले निकले। दबदबा आज है मजबूती। लंगोट वाले प्रधानमंत्री हैं, मजाक नहीं है। एक भी देश नहीं लगता उनको, वो तो जो कहते हैं थैला लेके निकल लेंगे। मेरा मानना है जैसा कि मैंने कहा था कि एक छोटे स्तर पे आदमी की पूछा जाए, वो छोटा स्तर देख लेटा, आप उससे पूछिए वो क्या चाहता है। मेरा कहना है सड़क पे लेटा हुआ आदमी क्या चाहता है, आप इनसे पूछिए। ये लोग देश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पहले ग्वालियर देखिए। आप ग्वालियर में इस वक्त मौजूद हैं? हाँ, मैं ग्वालियर में बैठा हूँ। आपको क्या लग रहा है सरकार कितनी बेहतरीन है? आप तो अखबार पढ़ते हैं, खबरों की जानकारी बढ़िया होगी। बिल्कुल, बताइए फिर आप शिवराज सिंह चौहान का काम। शिवराज ऐसा कोई चीज ही नहीं। शिवराज चौहान सरकार 18 साल पूरा हो जाएगा, ऐसा कोई रास्ता में देखा ही नहीं बेटा जीवन में। जो अच्छा हो बुरा तो होता है। आप अच्छे रास्ते नहीं देख रहे हैं? नहीं, मैं ग्वालियर को अच्छा रास्ता देखा नहीं मेरे जीवन में। अब तक रोड में भीख मांग रहा हूँ। आपको सरकार बीजेपी की ठीक नहीं लग रही क्या? नहीं। सही है सर, 300 रुपया गैस डलाएंगे, महंगी होगी डलाएंगे, खुशी से डलाएंगे। हमें नहीं चाहिए सरकार से 1 रुपया भी, लेकिन आएगा मोदी। देश का नाम रोशन कर रहा है, उस बंदे को लेके आएंगे। हमारी पहचान आज हिंदुस्तान में कहीं भी हो, मोदी की वजह से। ठीक है, मोदी से बन गया राम मंदिर मोदी ने तो बनवाया जे। गांधी ने 70 साल में राम मंदिर खोला किसने? राजीव गांधी ने। नहीं तो किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद अब जो पूछ, अगर इसकी अहमियत मोदी की यही सोचो कि एक आपको घेरने के लिए 30 बाप इकट्ठे हो रहे, 30 पार्टियां इकट्ठी हो रही। लोग कहते हैं साहब विपक्ष में अगर 34-35 दल हैं तो एनडीए में भी 24-25 दल बताए जाते हैं। तो एनडीए में सब साफ सुथरे निस्वार्थ वाले हैं, ठीक है। जो कांग्रेस वाले युद्धपोत में पार्टी किया करते थे, युद्धपोत का के लिए होता, सेना के लिए। मतलब सेनाओं को नजरअंदाज किया जाता, नजरअंदाज करके इनके फैमिली घूमती थी उसमें। यहाँ का मिराज गए पाकिस्तान में, मार के आए ताकि जिन्हें गिनती चाहिए। तुम अपने यहाँ की गिनती भूल गए। तुम कांग्रेस के टाइम में मथुरा के 2 आदमियों की गर्दनें उड़ गई थी, उड़ा के लाश आई थी बिना गर्दन के। बिन की औरतन ने जो मांग करी थी कांग्रेस से कि आप हमें कुछ नहीं चाहिए, जो आप हमें ये दे रहे, हमें केवल हमारी गर्दन ले आन के दे दो। आप दे सकते हो? आप लोग देश हित में पहले वोट कर रहे हैं, बस मेन चीज है देश। लगता है देश हित में काम बेहतर हुआ है। अगर देश है तो हम हैं, और अगर देश ही नहीं है तो फिर हम का वजूद। मतलब आपकी बातों से तो फिर एक सवाल तो खत्म हो गया कि महंगाई का मुद्दा आपके लिए महंगाई नहीं है, और बढ़ा दे। रक्षा बजट तो जा रहा है,
वो कौन से जेब में रख रहा है अपने? रक्षा के ऊपर खुद के तेजस बना रहा है, लड़ाकू विमान बना रहा है, जो इंडिया वाले बाहर से लेते थे, अब इंडिया वाले बाहर वालों को दे रहे हैं। सर हाईवे पे चल के क्या करूँगा? मुझे घर के लिए चाहिए, बच्चे की भूख के लिए चाहिए, मुझे हाईवे पे नहीं चलना है। इतने अट्टे कट्टे हो, हम काम कर रहे हैं, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमने इनको यही नहीं मालूम अभी तक कि आप पूछ किसके बारे में रहे, आप किसके बारे में पूछ किसके बारे में रहे।